नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। पाकिस्तान के लोग कैसे रहते हैं? पाकिस्तान एक भारत में एक सतत जिज्ञासा है और पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं और उसमें भी अगर पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में जानना हो, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना हो, तो भी ये जिज्ञासा बहुत बहुत शीर्ष स्तर पे रहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो जानते हैं पाकिस्तान के बारे में उतना उससे ज़्यादा हम गलत भी जानते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं यहाँ पे। आमतौर पर सोशल मीडिया पे, दूसरी जगहों पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो जानकारियाँ आती हैं, उनको देखकर आपको लगेगा कि पाकिस्तान में स्थितियाँ बहुत खतरनाक हैं, भयावह हैं, वगैरह-वगैरह। तो आज दिवाली के मौके पे पाकिस्तान का हिंदू दिवाली कैसे मना रहा है? उसकी क्या चुनौतियाँ हैं? उसकी क्या दिक्कतें हैं? क्या वो आराम से त्योहार मना पा रहा है? क्या सचमुच उतनी बड़ी दिक्कतें हैं वहाँ पे जैसी हम यहाँ समझते हैं? आज इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मसले पर मेरे पास जो जानकारियाँ हैं, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, कुछ साल पहले। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान में खुद सरकार भी दिवाली मनाती है। लेकिन ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ है, इसका एक सतत उत्तर आप सीधे-सीधे देंगे कि भैया वो तो वहाँ के लोग बताएँगे, आप तो कुछ भी बोल देंगे, उससे क्या होता है? तो आज हम बात करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के लोगों से। पाकिस्तान का जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके चेयरमैन हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के पत्रकार सज्जाद पीरजादा, जो खुद भी अपने घर में, वो भी मुसलमान है, वो भी अपने घर में आज दिवाली मना रहे हैं और उन्होंने कुछ तस्वीरें अपनी ट्वीट की हैं। तो इन लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में दिवाली पे कितना सहमना पड़ता है हिंदू को, कितना वो खुलकर मना पाता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। तो हमारे साथ कराची से इस समय जुड़े हुए हैं चेलाराम केवलानी जी, जो पाकिस्तान के नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से इस समय दिवाली की तैयारी चल रही है, किस तरह वहाँ के लोग दिवाली मनाते हैं और वहाँ के हिंदुओं के त्योहार मनाने का अंदाज कैसा है। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी दिवाली चेलाराम जी। कैसा थैंक माहौल यू है वहाँ, किस तरह का उत्साह है दिवाली को लेकर? सबसे पहले आप भाइयों को हैप्पी दिवाली। माहौल वैसे देखें, पूरी दुनिया में जो दिवाली का त्यौहार है, ये रोशनी जी, का जो त्यौहार है, ये सब जी, जगह एक जैसा ही मनाया जाता है। जी, जी, जहाँ भी हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, तो जी, एक जी, नमूने से ही हम दिवाली जो अपने फेस्टिवल जो हमारा मजहबी त्यौहार है उसको मनाते हैं। और जी, जी, पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, जी, जी, आज़ादाना नमूने से। हर किसी को जी, अपनी आज़ादी है मजहबी त्यौहार करने की पाकिस्तान में। आया कि वो जी, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कैलाश हो, किसी भी मजहबी फ़िरके से उसकी वाबस्ती हो, पाकिस्तान में हर मज़हब का एहतराम किया जाता है और हर उसका जितना भी जो त्यौहार है उसको आज़ादी से सेलिब्रेट करने की इजाज़त है। पाकिस्तान जी, गवर्नमेंट की तरफ से उस दिन की छुट्टी भी होती है, जी, ऑफिशियली जैसे छुट्टी भी होती है उनकी। अब आज संडे का दिन आ गया तो कल मंडे के दिन हमारे को आज़ादी है, छुट्टी भी है और अपने मंदिरों में जी, जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बच्चों के साथ वहाँ पर जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और जितना भी सेलिब्रेट होता है वो हर कोई अपने-अपने हिसाब से करता है। मंदिरों में हर जगह जाएँगे, आज शाम को आपको बहुत बड़ी आपको रश नज़र आएगी वहाँ पर फैमिली के साथ। अच्छे-अच्छे जी। प्रोग्राम सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं यहाँ पर। तो किसी भी किस्म की कोई रुकावट तो है ही नहीं कहीं भी। मैंने तो नहीं अच्छा, देखा है किस तरह के, दुनिया जैसे के। आपने कहा प्रोग्राम सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो किस-किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं? क्या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं? किस-किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? क्योंकि हम जब यहाँ से पाकिस्तान को देखते हैं, तो हम लोग आधी चीज़ें वहाँ के बारे में जानते हैं, आधी चीज़ें नहीं जानते हैं और आधी चीज़ें मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जो रेडिकलाइज़ेशन की पॉलिटिक्स है, वो बहुत अलग-अलग तरीके से लोगों को चीज़ें समझा के रखती है। तो वहाँ पे किस-किस तरह के फंक्शंस होते हैं? थोड़ा डिटेलिंग हमको मिल जाए तो। जैसे सियासत अपनी जगह पे है, ये मज़हबी प्रोग्राम है। इसमें जैसे आपके पास अगर इंडिया में आप सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं अगर जी, क्वेश्चन करता हूँ, आप किस किस्म करते हैं? मेरे को पता है कि हम मज़हबी त्यौहार किस नमूने से हम अपने जी, जी, मंदिरों में जी, जी, जाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, लक्ष्मी माता का वेलकम करते हैं। अपने घरों में जो है, वो हम पूजा-पाठ करते हैं घरों में।
जी। आरतियां करते हैं, तो कोई जिस किस्म की रुकावट नहीं है। नहीं वो ये ठीक है, तो एक वो रुकावट वाला मसला तो अभी बात हो गई आपसे कि रिलीजियस फ्रीडम है, वो आप कह रहे हैं। उससे जी, आगे जो तैयारियां किस तरह की हो रही है, किस तरह से वहाँ लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये जानकारियां कुछ नहीं अपडेट कर देखें, सकते। फुल फ्लेज तैयारियां होती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे जितने पाकिस्तान में मुस्लिम दोस्त हैं, 4 दिन जी, से मेरे पास मिठाई आना शुरू हो गई हैं घरों पे। तो जी, ये इस किस्म की तैयारी पाकिस्तान में 4 दिन से मेरे जितने मुस्लिम भाई हैं, मेरे बिजनेसमैन हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे को मिठाइयाँ भेज रहे हैं घरों में। खिलाना मेरे को जी, चाहिए, मगर वो मेरे त्यौहार की रेस्पेक्ट करते हुए मेरे को अपने घरों पे हमारे को स्वीट भेज रहे हैं। और हम जी, छुट्टी होती है तो सब लोग अपने अपने गांव में जाते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में देखें, सबसे बड़ा सिटी कराची है, तो मोस्टली कराची में जितने भी हमारे हिंदू रहते हैं, तो वो अंदरूं जी, सिंध में जो जो उनके आबाई हल्के हैं वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके फैमिली के साथ, जो उनकी पुरानी जन्मभूमि है, वहाँ पर जाके वो दिन अपने त्यौहार जो है वो अपने मंदिरों में अपने फैमिली के साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं। जी। अच्छा, यहाँ भारत में दिवाली के टाइम पे घरों पे बहुत लाइटिंग होती है, दिए-विए जलाते हैं लोग, पटाखे चलाते हैं दिवाली की रात को सड़कों पे, तो वहाँ पे भी ये सब होता है, इसमें कोई अड़चन तो नहीं आती किसी तरह की? जी, अगर आप मेरे को रात को रिंग करते तो मैं अपने घर की सूरत जो है ना आपको दिखा देता किस तरीके से हमने घर को सजाया हुआ है। जी, जी, इसलिए जी। तो मैं कहता हूँ कि सबका तरीकेकार एक ही है। पूरी रोशनी जी, से जी। हमने घर सजाए हुए हैं। इस टाइम में मैं जी, अपने जी। विलेज में बैठा हूँ, अगर आप रात के टाइम पे आते तो मैं आपको दिखा लेता कि मेरे घर की सजावट कितनी अच्छी की हुई है। जी, और जी। हो सका तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक और वीडियो निकाल हाँ, के मुझे भेज दूंगा वीडियो आज ज़रूर रात की। भेजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उन वीडियोज़ को इसमें अकोमोडेट करूँ। मैंने और भी दोस्तों को अपने बहुत सारे जो लोग वहाँ पाकिस्तान में उनको भी कहा है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि जो दिवाली का मनाने का तरीका है उसमें कोई तकली वहाँ पे किसी तरह की कोई विघ्न नहीं है, बाधा नहीं है और वो लोगों को पता चल सके। तो ये बताइए साहब नहीं कि नहीं, आज मिठाइयों रात को जी, जी, आज रात को आपको पूरे घर की वीडियो और मंदिरों में जिस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको आज मैं वीडियो भेज दूंगा, तो आप देख सकते हैं किस आज़ादी के साथ हम यहाँ पर जी। सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पटाखे क्या भी स जी, जी, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जी। किसी तो किस्म अभी की जैसे कोई रुकावट नहीं पॉल्यूशन है। जी जनाब, जी, जैसे ये पॉल्यूशन को देखिए मैंने लेकर इस आपको बार शो भारत में में जो पूरा है वो घर सजाया है। पटाखों पर रोक लगा दी गई है। पिछले 2-3 हाँ, साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो क्या वहाँ पर भी कोई इस तरह की चीज़ आई है अभी तक या नहीं अभी देखिए, वो तो आपको हर चीज़ का जो ख्याल करना पड़ेगा, अड़ोस का जी, पड़ोस जी। का भी ख्याल करना पड़ेगा, टाइम टेबल को भी जी, देखना पड़ेगा। ये जी, हमारा जी। मज़हब भी हमको सिखाता है कि पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करें। अब टाइम टेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आप रात को 4 बजे तक भी पटाखे मेरा फोड़ते गांव रहो। है थाना बोड़ा आपका खाल। टाइम है, जो पूजा पाठ का डिस्ट्रिक्ट टाइम है, कैंपसा हमारे पास जैसे पाकिस्तान। टाइम है आज 7 से कितनी लेके 9 है, आज़ादी से हम फिर जो है 11 कि से लेके दिवाली 12 तक अपनी है। सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे 12 बजे तक आप पटाखे भी फोड़े, अपनी पूजा पाठ भी करें, अपना भजन भी गाएँ, सत्संग भी रखें, आश्रम जाएँ। अब किसी और पड़ोसी के जाके रात को 4 बजे पटाखे फोड़ेंगे, तो जी, ये जी। तो हमारा ये मज़हब ही देखिए इजाज़त नहीं हमारा देता घर है, ना कोई हमारे को ये कोई सजाया सिखाता भी हुआ है है। कि भाई दूसरे के नींद खराब भी करो। नहीं, नहीं वो तो जायज़ भी नहीं है, किसी भी तरह से जायज़ नहीं जी, है, जी, मैं भी ऐसी कोई और सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। बाकी पटाखे यहाँ पर पाकिस्तान में हम फोड़ते भी हैं अपने घरों में। मैं ये आज रात को इन्होंने आपको वीडियो बना के पूरी भेज मिट्टी दूँगा में आज। बनाया जी, हुआ है ज़रूर, ज़रूर। अच्छा इससे एक चीज़ और बताएँ, जैसे यहाँ पर ये होता है कि चूँकि वहाँ पे दीवार आबादी हिंदुओं की कम है, इससे बनाया तो हुआ क्या है, बाज़ारों में उसी तरह से पत्थर मिठाई से की बहुत बड़ा। दुकानों पे उस तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं या ये दिवाली के सामान-वामान देखिए आसानी मेरा से मिल गांव है। जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है? ऑफ कोर्स बड़ी रश होती है, ये मिठाइयाँ देखिए जहाँ मेरा भी आप घर है। मिठाई लेने के लिए जाओगे या केक्स लेने जाओगे, आपको पता है शॉर्टेज डेढ़ मिलेगी। वाली। जी, वो इतनी क्वांटिटी बना ही नहीं सकते जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जी, जी। हमारे जितने भी हिंदू बिरादरी के लोग हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में लेके हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी मिठाई भेजते हैं। जी, जी। तो ये रवायत बड़ी एक देखिए अच्छी रवायत दिवाली मैं इसको समझता हूँ। जैसे ईद की त्यौहार आता है ना, तो वो जी, हमको जी। तोहफे भेजते हैं, और हम जैसे दिवाली आता है तो हम उनको तोहफे भेजते हैं। तो जी, जी। मिठाइयों पे दुकानों पे, मिठाई की दुकान हो या बेकर्स हो, तो उन पे काफ़ी रश होती है। पिछले जी। 2-3 दिनों से तो पूरे पूरे पाकिस्तान में आप जाएँगे तो आपको रश मिलेगी। जी, जी। एक 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 यहाँ पे परसेप्शन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वहाँ पे भी आप सेंस करते होंगे, आज वैसे मौका तो नहीं है सब डिस्कस करने का, कि हिंदुओं के लिए बड़ा मुश्किल है, उनकी बहू-बेटियों को निशाना बनाते हैं, उनके घरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, मंदिरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस तरह का जो फेनिटिज़्म है, उसको रोकने के लिए वहाँ क्या मैकेनिज़्म है? सरकार किस तरह से मदद करती है? आप जैसे माइनॉरिटी कमीशन में हैं, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह के सेफगार्ड्स हैं, उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ के सिस्टम में? देखिए, पहली बात है, ये तो गलत है ना कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे-ऐसे चीज़ें छोड़ देते हैं जिनका हकीकत से वास्ता भी नहीं होता है। जी, ना जी। कोई मंदिरों पे कब्ज़ा है यहाँ पर, जी। ना किसी कोई घरों पे कब्ज़ा है।
ये तो जी मेरे को तो हैरानगी होती है कि पता नहीं किस किस्म के लोग हैं जो, या तो इसे मैं तो समझता हूँ कि मीडिया का इसमें बड़ा होता है कि दोनों जी मुल्कों के दरमियान जो है ना आपस में कशीदगी बढ़े, वो मीडिया का ही मैंने रोल देखा है। हालांकि ऐसा है जी ही नहीं। पाकिस्तान में तो जी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है ना। मैं खुद बैठा हूँ इधर हमारे पास, हमारे मंदिर जी आज़ादाना नमूने से खुले हुए हैं। किसी मंदिर पे किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं है, ना जी किसी भी कोई भी हमारे मिनाटी के किसी के घर पे कोई कब्जा है। ये सब मन गढ़ंत खबरें हैं। मैं जी पहले जी भी इसकी वाक़ये की कह चुका हूँ कि ये मनगढ़ंत खबर है, तो ये ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। ये अफ़वाहें फैलाते हैं लोग। एक इस चीज और किस्म कही की जाती कोई है कि जब जी जी आप जारी रखिए प्लीज। नहीं, कहने की बात एक अलग होती है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जी जी मैं आपसे कोई हकीकत किसी जानने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके सामने जी, चीजें रख रहा हूँ ताकि आप उस पर अपनी बात कह सकें। जी, कोई किसी किस्म की ऐसी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत खबरें हैं। इस हकीकत से मैं तो बिल्कुल आपको मना ही करूँगा कि ऐसी ना ही किसी से आप ऐसे क्वेश्चन करो, ना कोई ये हकीकतें हैं, जी जी ना ही अच्छा किसी की कोई ऐसे दिलासा। जी जी वहां पे एक जैसे दिवाली का कुछ क्या नेशनल प्रोग्राम भी होता है जिसमें प्रधानमंत्री या बड़े लोग शामिल होते हों, हिंदुओं के त्योहार में आते हों, बातचीत करते हो, किस तरह के जी, आयोजन होते हैं वहां पे? गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा प्रोग्राम होता है। आफ्टर दिवाली के बाद हम रखते हैं, सेलिब्रेट रखते हैं। यहाँ जी जी कराची में या इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हर साल एक जी प्रोग्राम जी बड़ा दिवाली का होता है जो सेलिब्रेट हम लोग जी करते हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है। उसके अलावा हम लोग जो जितने भी यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या अपनी जी जी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने जी अपने इलाकों में बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम भी रखते हैं। जी तो उसमें क्या होता है उसमें कुछ अच्छा एक चीज़ और भी है कि देखिए माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि कुछ कानून वगैरह होंगे और सभी दुनिया में होते हैं और पाकिस्तान में भी होंगे। लेकिन जो एक फेनेटिक फोर्सेस होते हैं सोसाइटी में, हर सोसाइटी में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, भारत में भी बहुत ज़्यादा हैं। और वो कभी-कभी जो है वो तो क्या उनके तरफ से अगर कोई हमला होता है या उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश होती है, तो सिस्टम जो है वो वहाँ पे कैसे मदद करता है? सरकार किस तरह मदद करती है? पुलिस से कैसे मदद मिलती है? क्या उसमें कोर्ट का कैसा रोल होता है? क्योंकि लाहौर का जैसे भी एक पिछले दिनों एक मामला आया था उसमें कोर्ट ने इंटरवीन करके चीफ जस्टिस ने खड़े होके वहाँ पे मंदिर को फिर से मरम्मत कराया। तो क्या है कानूनी सेफगार्ड क्या है? कितना सुरक्षित अनुभव करते हैं वहाँ के माहौल में? देखें, अभी आज खुशी का त्यौहार है ना, दिवाली का त्यौहार है। मैं दिवाली के हवाले से आपको जवाब दे रहा हूँ। आप जी, अगर वो क्वेश्चन करोगे जिसमें मैं चाहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये पूरी दुनिया में इस किस्म के वाक़े होते हैं। यहाँ पर तो जी, हमारे पास मस्जिदों में भी तो बम धमाके होते हैं पाकिस्तान में, जी, तो वो जी, कौन करता है? तो ये जी, ऐसे ऐसे लोग हर कंट्री में मौजूद होते हैं जो शरपसंद कहलाते हैं। जी, तो ऐसे रेयर केस होते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई इस किस्म का कोई ऐसा हमारे मधु पे वाक़ा नहीं है। रेयर केस होते हैं, 1-2 अगर जी, वाक़े हुए हैं तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। जी, उन कल्प्रिट्स को पकड़ा है, उनको सज़ाएँ दी गई हैं और मंदिर को वापस तमीरात कराया है। कोई किसी किस्म का नहीं है। वो वाक़े आपके इंडिया में भी ऐसे होते हैं। जी, मैं जी, देखता जी, हूँ आपके इंडिया में भी ऐसे वाक़े होते हैं, पूरी दुनिया में जी, जी, ऐसे वाक़े होते हैं। वो तो हर जी, जी, जगह ऐसे कुछ लोग हैं जो जी, शरपसंद हैं, जो मतलब कि कशीदगी फैलाना चाहते हैं, आप मज़हबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो जी, इंसानियत से जी, उनका किसी किस्म का मैं नहीं समझता हूँ वो कोई अच्छे इंसान हैं। जी, जी, बाकी पाकिस्तान में इस किस्म के कोई वाक़े है ही नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ जब भी अगर आपकी मीडिया, इंडिया की मीडिया को अगर कोई भी मैंने इंटरव्यू दिया है, वो इसी किस्म जी, के क्वेश्चंस करते हैं। मैं उनको जी, बार-बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में मिनारिटी सेफ बैठी हुई है, ऐसे कोई जी, हालात यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल जी, में पाकिस्तान से ज़्यादा आपकी जो इंडिया है ना, वहाँ मिनारिटी सेफ नहीं है। जी, आपकी इंडिया में जो मिनारिटी है, जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो उतने सेफ नहीं है, बनिस्बत हम पाकिस्तान में बड़े सेफ हैं। जी, जी। जी जनाब। अब दिल्ली से मैं आपको दिवाली की मुबारकबाद फिर से देता हूँ और जनाब। मैं ये सारे सवालात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अब ये बातें हो रही हैं और आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया इस तरह की बातें डिस्कस करता है। तो जो हमारी सोसाइटी है, भारत के समाज जो है, वहाँ के लोगों को ये पता होना चाहिए कि सचमुच वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ के लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने आपको आज आमंत्रित किया है। तो अब और ज़ाहिर बात है कि आज दिवाली का मौका है, कड़वी बातें जानने समझने का नहीं है। लेकिन इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मसला ये है कि अब दिवाली के मौके पर भारत के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, आपके पड़ोसियों के लिए? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये जो खुशियों का त्यौहार है ना, मेरी तो हमेशा जी, जी। मैसेज एक इंसानियत के हवाले से जाता है। ये हम जी। सबका त्यौहार है, पूरे दुनिया में रहने वाले जो इंसानियत के हैं ना,
सब इंसानियत का ये त्यौहार मैं कहता हूँ, रोशनी का त्यौहार है। जो जी भी जी बड़ा दिन आता है ना, वो जी हमको अच्छाई की तरफ ले जाता है, हमको अच्छा सबक देता है वो दिन। जी जी हमको आपस में मेल मिलाप का मतलब उसकी नसीहत देता है, दूसरे की रेस्पेक्ट करने की नसीहत देता है, आपस में मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम और प्यार से रहने के लिए सिखाता है। कोई भी त्यौहार हो, जितने भी जी हमारे मज़हबी त्यौहार हमारे हो या मेरे भाई मुस्लिम के हो या किसी और कम्युनिटी के क्रिश्चियन के हो या सिख कम्युनिटी के हो, हर किसी का जी त्यौहार जो है ना, वो हमको एक अच्छा इंसान बनाता है। जी नसीहत हमको प्रेम, प्यार, मोहब्बत और खुलूस की देता है। तो मेरी ये है कि आप मेरे भाई हैं सब लोग। मेरी तरफ से आप पूरे आपके देश को, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानियत को मैं हैप्पी दिवाली कहूँगा कि हम लोग सब अमन के भाई हैं। सबको प्यार से, मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो जी चंद लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में या इस किस्म के वाक़ात करते हैं, उनको हमको समझने की ज़रूरत है। जी हम उसके बदले में आके कोई जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं और जल्दी से आजकल फेसबुक, ट्विटर पे लिखने में इतने हम हो जाते हैं कि किसी को देखते नहीं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। जी तो इन जी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, हर मज़हब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जी मेरा तो यही मैसेज है भाईजान आप भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चलराम जी साहब, आपने माफ कीजिएगा चलराम जी, आपने समय निकला, आप आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ वीडियो आप वहां से जरूर भेज देंगे मुझे, जिनका मैं शाम को श्योर मैं समीक्षा रात को कर भेज सकूं। दूँगा आपको। अभी आपने देखा, हमने हिंदुओं के एक नेता और पाकिस्तान के माइनॉरिटी कमीशन के चीफ शेलाराम जी से बात की। अब हमारे साथ में लाहौर से एक पत्रकार हैं सज्जाद पीरजादा, उनसे बात करते हैं। कराची से उनसे बात हुई, सिंध में है कराची, और लाहौर पंजाब में। तो एक तो दिवाली की आपको शुभकामनाएं सज्जाद साहब। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। जी, कैसी मन रही है पाकिस्तान में दिवाली? पाकिस्तान में दिवाली जा रही है, और बल्कि जो हमारे में जी बराबर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रात तो देखा कि मिठाइयाँ लेकर जा रहे मान, जी और रात हमने खुद अपने घर में दिवाली मनाई। जी जी तो ये है एक परंपरा है, एक रवायत है, जो सदियों जी पुरानी रवायत है हमारी, और यहाँ के जो जी लोग हैं वो निभा रहे हैं इसको। जी आजादी से पहले की रवायत है, ये तब से चली आ रही है। जी बिल्कुल। और बड़ी इसमें खुशी की बात ये है कि ये रवायत हर साल बढ़ती जा रही है, और होली में तो बल्कि देखा था कि यूनिवर्सिटीज़ में भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे पर रंग फेंके, जी और बड़ा अच्छा उन्होंने एक पैगाम दिया कि जो जी हम लोग हैं वो इस सरजमीन पे, इस हमारी धरती पे हम प्यार मोहब्बत के साथ हमें रहना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा एक जी। जो नौजवान तो नस्ल है आपने कल जो जैसे आगे घर आ पे रही है। दिवाली मनाई, तो क्या क्या किया था आपने? दिवाली पे मिठाइयाँ मिठाइयाँ थी। अब पटाखों पे तो जिस तरह स्मोक है, पाबंदी है, और जी, उसमें मजे मजे अच्छा, करते क्या हैं। पाबंदी है पंजाब में कि आप या पूरे पाकिस्तान में है? अभी तो फिलहाल पंजाब में है। लाहौर में जहाँ जहाँ स्मोक है, लाहौर में स्मोक है, गुजरांवाला में जहाँ जहाँ ज्यादा, तो वहां पर बैन लगा। तो जी हमारे घर पे तो ये बड़ा अच्छा एक था कि इसमें मिठाइयाँ थी, मुख्तलिफ किस्म की डिशेस थी खानों की। हिंदू बहन भाई हमारे आए थे, वो शरीक हुए, मिलकर हमने खाया और जी मिलकर खुशियाँ बांटी। जी तो जी यही होता है, दिवाली का पैगाम भी यही है अच्छा, कि खुशियाँ दिवाली अब बांटने का है। आप मनाते हैं, तो आपको कौन सी मिठाई पसंद है जो दिवाली पे आप ज्यादा चलन में हो जाती है और वहां पे आम ज्यादा चलन में है पाकिस्तान? ज्यादा लाहौर में गुलाब जामुन खाई जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ गुलाब गुलाब जामुन, जामुन तो के साथ गुलाब बर्फी जामुन। भी हो तो उसका टेस्ट दुबाला हो अरे जाता है। वाह, अरे वाह, और चमचम वगैरह जो है वो, रसमलाई हाँ, वगैरह, चमचम का सबका भी चलन कम? है, लेकिन गुलाब जामुन ज्यादा लाहौर में खाई जाती है, गुलाब जामुन और बर्फी। जी जी। तो जैसे हाँ ये जी। एक पटाखे वटाखे चलाते हैं लोग घरों पे, अभी तो आप बता रहे हैं रोकी लगी है, कुछ लोग लाइटें लगाते हैं, दिए जलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इन सब चीजों को लेकर कभी ऐसा झंझट नहीं होता है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह? कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान फैनेटिक सामने आ जाते हो कि भैया ये क्यों कर रहे हो, ये कहाँ से आप कर रहे हो, ये हमारा मुल्क है, आप हमारी तरह कैसे रहोगे, आपको हमारे अंदाज में रहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा टाइप। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। जो जाहिल जाहिल लोग जो होते हैं, जो इंतहा पसंद हैं, जी जिनके दिमाग में हम कह सकते हैं कि गोबर भरा हुआ है,
वो लोग ये जी बात करते होंगे। और लेकिन जी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि जितना ये लोग गंद फैलाते हैं, ये बात करते हैं, उससे ज़्यादा की जो बड़ी तादाद में जो यहाँ के जो जी लोग हैं, फिर जवाब भी उनको देते हैं। जी इस तरह के त्योहार मनाकर जवाब देते हैं। जब ईद आती है, तो जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो आते जी हैं घर हमारे, वो मिठाई लेकर आते हैं। तो वो ऐसे लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं कि भई ये तो एक तरफ़ा रिश्ता नहीं है, ये दो जी तरफ़ा जी रिश्ता है, दोनों तरफ मोहब्बत है। तो ऐसा जी नहीं है कि हम ही सिर्फ करते हैं, वो भी करते हैं क्योंकि एक हमारी रवायत है, पुरानी रवायत है। अब आप देखिए कि उर्दू के जो पहले अवामी शायर थे, अकबर जी इलाहाबादी, तो जी उन्होंने सॉरी ये नज़ीर अकबर आबादी, जी उन्होंने दिवाली में बड़ा ज़बरदस्त कहा। वो कहते हैं कि जी हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के जी दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल जी को मज़ा खुश लगा दिवाली का। तो ये तो सदियों वाह पुराना त्योहार है जो हम जो लोग हैं वो मिलकर मना रहे हैं। तो जी इसमें अगर कोई रंग में भंग डालता है, तो फिर जी वो तो अपना पिस्सा फिर मुँह लेके रह जाता है क्योंकि जब उनको जवाब जी मिलता है मोहब्बतों की सूरत में। हाँ, तो जिस तरह मैं तो आपको जो बता रहा रंग हूँ में कि भंग एक डालता बड़ा है मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिसमें कुछ लोग रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे देखिए जिसके वालिदैन ने, जिसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अच्छी तरबियत नहीं दी, वो रंग में भंग डालता हैं। है। नहीं नहीं वो ठीक है, वो बात समझ गया मैं। कितने ऐसे वाकयात हाँ। आते हैं, कितने हो जाते हैं। जैसे इस बार की दिवाली होगी या पिछली बार की दिवाली हुई थी, कितने केसेस ऐसे हुए जिसमें लोगों ने स्मिथ किया कुछ मैं आपको जाके मिसाल लोग देता हूँ। जैसे कई हम वाकये सुनते हैं सड़क पे नमाज मत पढ़िए टाइप के, तो क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है? देखिए मैं तो बात करता हूँ जो हकीकत पर मबनी हो, जो सच्ची बात हो। मैं आपको जी अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैंने कभी ऐसी गलत जी बात नहीं की कि जी कुछ 10-15 साल से मैं खुद हम दिवाली मना रहे हैं। तो 10-15 इसको साल इस सवाल पहले को जो मैं अलग लोग तरीके से मुझ पे पूछता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस सवाल को जो मुझ अलग पे तरीके तन से पूछता हूँ। हाँ, अभी इस साल में दिवाली पे, पिछली दिवाली में कोई आपको अपने आस-पास दूर-दूर तक अपने पहचान के मौकों पे, कहीं पे कुछ ऐसे वाक़ये सुनने को मिले जिसमें दिवाली मनाने में लोगों ने खलल डाला हो, परेशान करने की कोशिश की हो? फ़ैनेटिक्स ने जो दक्षिणपंथी ऑर्गनाइज़ेशन उन्होंने। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका और मुझे उम्मीद है मैं आपको इसका अच्छे से जवाब दूँगा कि जी, जी, 10-15 जी। साल से तो मैं खुद दिवाली मना रहा हूँ और जी, वो उस वक़्त जो यहाँ की जमातुल दावा है, लश्कर-ए-तैयबा आप कह लें या इस तरह की मज़हबी जमातें, इंतहा-पसंद जमातें, वो कहती थी कि जी, आप ये क्या करते हैं? जी आप जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान का जो है वो अच्छा चेहरा सामने लेके आए। मैं कि अच्छा चेहरा नहीं तो मैं क्या क्या लेकर आऊँ? मैं कि आपकी तरह जाके कहीं बम धमाका करूँ या किसी को नुकसान पहुँचाऊँ? ये अच्छा तरीका होगा, किसी को मारूँ, ये ठीक तरीका होगा। कहते नहीं, नहीं ऐसी जी, बात नहीं है। कहते मैंने कहा अगर ऐसी बात नहीं तो फिर क्या है बात वो तो बताएँ ना। मैंने कहा जो हम एक-दूसरे के फेस्टिवल मनाते हैं, हम एहतराम करते हैं, तो इससे क्या होता है जो लोग जाहिल लोग होते हैं, जिनकी समझ में कुछ नहीं होता, उनको चलता है पता नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर ये मना रहे हैं दिवाली, ये जर्नलिस्ट है या फिर ये कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो अगर ये पढ़े-लिखे लोग हैं, ये अगर त्योहार मनाते हैं, इसका मतलब ये है कि मोहब्बतें बाँटनी चाहिए। अब 10-15 साल पहले जो लोग मुझ पे तनकीद करते थे, मैं आज मैंने देखा है कि लगातार कि वही लोग अब मेरी फ़ेसबुक पे आके और सोशल मीडिया पे आके लाइक्स कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे भी हैप्पी दिवाली के मैसेज भेज रहे हैं। तो वो लोग जो मुझ पे क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये आप गलत करते हैं, आप मुसलमान हैं, आप सैयद हैं, पीरज़ादा हैं और फिर आप एक जर्नलिस्ट हैं। तो ये आप क्या काम करते हैं? वही लोग आकर मतलब है कि उनके ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि नहीं भाई ये मोहब्बतों के जो रिश्ते हैं, इंसान का इंसान से ताल्लुक क्या है? इंसानियत का। ये और अच्छा बात कभी कभी अल्लाह सज्जाद रसूल मैं की भी आपसे मदद से ये करना। सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप बहुत लिबरल जर्नलिस्ट हैं और हिंदुस्तान में लिबरल होना धीरे-धीरे करके एक गाली के तौर पे जो है वो कुछ कुछ लोग एक सेगमेंट है वो रखने की कोशिश करता है। तो आप जैसे लिबरल लोग जो हैं वहाँ पे, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अक्सर अगर कहीं पे माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं के साथ दिक्कतें होती हैं तो उनको सड़क पे आते हैं और हिंदू माइनॉरिटी के जो लोग हैं बहुत कम लोग हैं, वो इन लिबरल्स के होने से कैसा महसूस करते हैं? पाकिस्तान के प्रति उनका जो एक जुड़ाव है अपने देश के लिए वो बढ़ता है, कितना बढ़ता है, कम? जी, अच्छा सवाल है। मैं एक फ़ोरम है इंटरनेशनल मीडिया फ़ोरम फॉर पीस एंड हार्मनी उसका चेयरमैन भी हूँ।
तो जो लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं उनके अलावा जो और भी सेकुलर लोग हैं, अच्छा वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये होता है कि जो ये सेकुलर और लिबरल लोग हैं, ये आते हैं सामने और बड़े बहुत जो इस तरह के लोग हैं, जाहिल लोग हैं, खास तौर पे यहाँ पे फैक्टर ये है असल में कि मजहबी जमातें जो है ना, उनका रोल बड़ा नेगेटिव है। वो जी बड़े वो फतवे लगाते हैं, कुफर के फतवे लगा देते हैं। जी उसमें फिर बड़ा बचाव बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जी उसको भी हमें उनका जवाब देने के लिए ना, ये मैं एक यहाँ पे दलील दी जाती है, यहाँ बात की जाती है कि देखिए हम पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है? ओके, जी मिसाल के तौर पे एक जो अगर हमें क्रिटिसाइज करे, जो यहाँ के लोगों को परेशान करे दिवाली मनाते हुए, या जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं उनको तंग करे, तो मैं जब देखता हूँ या कोई और देखता है तो वो कहता है, कोई सेकुलर, कि भाई आपकी कास्ट क्या है? वो कहते हैं राजपूत है, कोई कहता है भट्टी है, एक ने मुझे कहा भट्ट है, तो एक ने कहा कि चीमा है। मैंने कहा कि ये सारी जातें हिंदू कास्ट हैं। आपके माता पिता जो बड़े थे वो हिंदू थे, तो आपके जो बड़े थे जो हिंदू थे, वो आप उनकी आपकी रगों में उनका खून है। अगर आपको आज देखते कि आप हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं, तो वो जो आपके माता जो बड़े थे जो हिंदू थे वो आज जिंदा होते तो आपको क्या कहते वो? तो वो उनको ये जी समझ आती है, ये इस पॉइंट पे उनको समझ आता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कास्ट तो वहां पे भी जो जिनको बुरा कह रहे हैं वो भी अच्छा, ये राजपूत है, थोड़ा सा भट्टी है, चीमा टेढ़ा है। सवाल है, कठिन सवाल है, और ये सवाल ऐसा है जो हो सकता है कि आपको सहज ना लगे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। दिवाली पे बड़ी संख्या में हिंदू लोग पाकिस्तान में मंदिर जाते हैं। बुत परस्ती इस्लाम में उसकी ममानियत है, अलाउड नहीं है। आप एक मुसलमान हैं, एक सेकुलर मुसलमान, तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मंदिर में गए हों और वहाँ पे आपने दिवाली के सेलिब्रेशन में या दिवाली के अलावा भी किसी मंदिर में गए हों और आप जैसे ये 2 सवाल आपने इकट्ठे किए हैं, एक तो बुत परस्ती के हवाले से और एक मंदिर में जाने के हवाले से। जी, जी, जी। देखिए कि आपके मतलब हिंदुइज़्म में ये है कि कई ऐसे हमारे हिंदू बहन-भाई हैं जो कहते हैं कि मंदिर हो लेकिन उसके अंदर बुत ना हो। ऐसा भी आपके जी, अंदर जी। एक फ़िरका है। तो कि जी। हम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत करते हैं। ये तो एक आपका जी, एक हिंदुइज़्म में एक हिंदू बहन-भाइयों का एक मज़हबी हो गया ना, कि उसमें जी, पूजा करना, इबादत करना जाकर। लेकिन ये जी, जी। कि खुशियों नहीं, में हम शरीक देखिए होने के लिए हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है, इसमें इतनी वैरायटी है। हमारे यहाँ पे भी जी। निराकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं मूर्तियों की कोई ज़रूरत नहीं हाँ है। जी। हमारे यहाँ एक ईश्वर है, एक ओंकार है, बहुत बहुत तरह की जी। अलग-अलग धाराएँ हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं, किसी भी तरह का ईश्वर नहीं होता ही होता है। नहीं है। हुँ। हाँ, जो ये मानते हैं कि होता ही नहीं है, और ये आजकल के ये जो समाजवादी या प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की बात नहीं है। ये लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा है, जिसमें ये है कि अ, हिंदू मानते हैं कि उस ज़माने से ऋषि बृहस्पति और ऋषि कर्ण के ज़माने से 2000 साल पहले से, 2500 साल पहले से भी हमारे यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मानते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। जो ये बिल्कुल, मानते हैं बिल्कुल। कि ईश्वर निराकार होता है, अलग-अलग तरह के लोग जी। हैं। अलग-अलग तो तरीका वो एक डिवाइड तरीके है, के लेकिन लोग मैं हैं। आपसे इसलिए जो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक ऐसे मज़हब को मानते हैं, जो मूर्तियों को नहीं मानता है, जी। और आप एक ऐसे मज़हब के क्या मंदिर में या उसमें गए जहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं? मंदिरों में आपने जाकर देखा कि वहाँ क्या होता है, कैसा होता है? बिल्कुल, देखिए हम मूर्ति को तो मतलब है कि वो तो एक आपका एक हो गया ना मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू कि हुँ, आप उसकी पूजा करते हैं। हम जी, हमने तो राम जी के बारे में पढ़ा है, अ, जी, और अवतारों के बारे में पढ़ा है कि इल्हाम इकबाल ने भी कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज़, अहले फ़िक्र समझते हैं इसको इमाम हिंद। इल्हाम जी, इकबाल ने हिंद का इमाम जी, किसी मुसलमान मुल्ला को नहीं कहा था, राम जी को कहा था। तो समझने की बात ये जी, है कि राम जी जो इतने ग्रेट थे, उनको देखकर हम देखते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ अपने जो उनको मानने वाले हमारे हिंदू बहन-भाई हैं, उनकी खुशियों में हम शरीक होते हैं। मैं खुद जाता हूँ, मैं 10-15 जी। साल से हर दिवाली यहाँ के हमारे हैं दोस्त हैं लाहौर के, राम मंदिर के, और वहाँ हम जाते हैं, कृष्णा मंदिर पे। मैंने आज कोशिश की थी कि उनको मैं जोड़ता और इसमें लेके आता, लेकिन जी, उनका जी। नंबर ख़्याल से तो कनेक्ट नहीं हो इसमें रहा। वहाँ वहाँ जाना और
वहां जाके उनकी खुशियों में शरीक होना, तो इससे हम काफिर नहीं बन जाते। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि आप वहां पे गए हैं और आप एक दफा मैं पंडित जी के पास गया, उन्होंने तिलक लगा दिया, कहा कि आप काफिर बन गए, ये तो रस्में हैं, रस्म रिवाज है। जो बहादुर जी शाह जफर है, मुगल बादशाह आखिरी, वो भी तिलक लगवाते थे और होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे। लाल किला पूरा जगमगा उठता था दिवाली के मौके पे, और रंगों से बिखर जी जाता था, निखर जाता था होली के मौके पे। जी ये हमारी परंपरा है। तो जो आखिरी मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, उनकी जो माँ थी लाल बाई, वो हिंदू थी, वो हिंदू माँ के पेट से पैदा हुए थे। तो ये तो जी हमारा इतना पुराना ताल्लुक है। बल्कि मैं यही तो कहता हूँ, यहाँ के जो लोग तनकीद क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर हिंदू लोगों पे आप यहाँ पे क्यों इस तरह, मैं उनको कहता हूँ भी आपकी कास्ट अगर राजपूत है, चीमा भट्टी है, तो वो भी, उनकी कास्ट भी यही है। आप जी जी। समाजी रवैये हैं, ये हमें अच्छा, क्रिटिसाइज एक जो चीज करते हैं, बताइए, ये जैसे समाजी यहाँ रवैये हैं, पर मजहबी नहीं है। जी जी जी, जैसे यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, और वहाँ पे दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, दिए चलते हैं वहाँ पे, बाकायदा कव्वालियाँ होती, कुछ चीजें होती हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान में कुछ इस तरह के धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे इस तरह के आयोजन होते हों, और मज़ारें हों या कुछ और हो जहाँ पे दिवाली मनाई जाती हो, होली मनाई जाती हो? हाँ, इसमें जरा ना, आपका जरा सवाल अगर मैं जवाब दूं तो बड़े लोग ना यहाँ पे नाराज हो जाएंगे कि जब जी नफरत की नाम नाम पर जब तकसीम होती है, जब जब घर में नफरत के नाम पर दो भाइयों घरों दीवार खींचती है ना, जो जी दूसरा भाई होता है ना, जो नफरत के नाम पे दीवार खींचता है, तो वो जी कोशिश करता है कि वो काम ना करे जो उसका भाई पहले किया करता था, या जो वो काम ना करे कि जो वो मिलकर उस पुराने घर में अपने किया करते थे। तो ये जी जब जी वो उसके बच्चे होते हैं, वो देखते हैं दीवार खींची है जी, ये नफरत के नाम पे खींची है, तो बच्चे कोशिश करते हैं नहीं जी नहीं, वो हमारी परंपरा पुरानी थी, क्योंकि क्योंकि हमारे डीएनए में ये शामिल है, एक दूसरे के जी साथ जी मिलकर रहना, मोहब्बत, ये डीएनए में शामिल है हमारे। तो जी आगे आगे जो उसकी औलाद होती है, कहती नहीं जी, वो सारी रवायात जो है वो अच्छी रवायात हैं, वो दोबारा से होनी चाहिए। तो अब जिस तरह मेला लगता है इनका शाह हुसैन का, माधुलाल हुसैन जी का, देखा जी ना जी। कि उन्होंने एक छोटे लाहौर में। बच्चे को लाहौर में वो जी उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा कहा, माधु को शाह हुसैन, इतना बड़ा नाम है। तो उन्होंने बजाय कि होता है ना कि उनका कि हम ये जी लड़का है, इसका नाम माधु है, हिंदू है, इसका नाम बदल के ना कोई कुछ और नाम रख दें, अब्दुल्ला रखते हैं या अबू बकर रखते हैं या अली रखते हैं। जी उन्होंने कहा ये मोहब्बत है हमारी, उन्होंने माधु का नाम अपने नाम के साथ लगा लिया और मशहूर हो गए माधुलाल हुसैन। जी ये एक मोहब्बत उनके उनके जो दरबार पे यहाँ पे होता है, दिवाली का फंक्शन, वो दिया जलाते हैं और बकायदा मेला चिरागा एक अलग सा होता है। तो वहां पे जो लोग मानने वाले हैं ना, एक दूसरे को वही देखे, जो पुरानी रवायात को निभाता चला आ रहा है, जितने भी हैं, अजमेर शरीफ के हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, बाबा फरीद हैं, लाहौर में जो है, यहाँ पर भी लोग जो उनको मानते हैं सूफिया को, तो वो तो मोहब्बतों के जी रवायात पे चलते हैं, मोहब्बतों की बातें करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। जो लोग नफरत की बात करते हैं वो बेचारे मीडिया में, हम जो टीवी चैनल पर हम सच नहीं बोल सकते, हम अखबार में जी सच नहीं लिख सकते, हम ये नहीं बता सकते कि ये हम एक लोग थे, किस तरह से हमें डिवाइड किया अंग्रेज ने और किस तरह से उसने नफरत भरी हमारे में। हम ये नहीं, तो लोगों को क्या है चलेगा पता, मीडिया है चलेगा पता, अच्छा, क्या पेरेंट्स है पाकिस्तान का चलेगा मीडिया पता। भी नफरती एजेंडा चलाता है, आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, और एक तरह से फेनेटिक मीडिया बन गया है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये इसमें बात ये कि तल्ख जवाब ये है कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं, आप नफरत पत्रकार हैं, ज्यादा आपको तल्ख इसलिए, जवाब ही देना चाहिए, आप तल्ख जवाब से हाँ बचिए मत। हाँ, इस तरह अपने आप को मुहब्बे वतन साबित करने के लिए वो झूठ बोलता है पाकिस्तानी मीडिया। ओके। इसलिए नहीं बोलता कि वो कोई गलत बात बोल रहा है या फिर सच, वो अपने आप को ज्यादा देशभक्त साबित करने के लिए, पैट्रियट साबित करने के लिए कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैं मुहब्बे वतन हूँ, ऊपर वाली कुव्वतों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। वो बातें करते हैं जो ऊपर वाली कुव्वतें चाहती हैं, वो नजरिए की बात करते हैं जो वो चाहते हैं, लड़वाते हैं लोगों को, नफरत बेचते हैं, झूठ बेचते हैं।
और सच की बात कोई नहीं करता। जब टाइम्स ऑफ इंडिया और जियो ग्रुप ने यहाँ मिलकर अमन की आशा का शुरू किया था और कहा था कि जी, सरहदों जी। पर कबड्डी खेलें, तो बड़ा एक अच्छा माहौल बना था, लोग बड़े खुश हुए थे। लोगों ने कहा कि परेड होने की बजाय कबड्डी होनी चाहिए सरहदों पे। ब जी, जी। लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत देखा, लेकिन कुछ कुव्वतें जी। ऐसी हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है जी? तो उसपे क्या हुआ कि ये लोग पीछे हटे, अब नफ़रत बेचते हैं। मोहब्बत बिकती है, ज़्यादा बिकती है, लेकिन ये जी। नफ़रत बेचते हैं क्यों? अपने आप को मुहब्बे वतन साबित मोहब्बत वतन या वो सचमुच मोहब्बत वतन है भी नहीं, दरअसल मोहब्बत लीडरान कहें आप, है ना? मोहब्बते नेताओं को कुछ हाँ, कहें। मोहब्बते एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप। हाँ, मोहब्बत एस्टेब्लिशमेंट। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है आज दिवाली पे? आज शाम को क्या करेंगे आप? आज आज दिवाली पे हमारे दोस्त हैं पंडित लाहौर के कृष्णा मंदिर के, तो उन्होंने हमें बुलाया हुआ है। तो आज जी, जी। वहाँ पे हम शरीक होंगे। तो जी, जी। उनकी खुशियों में हम शरीक होंगे, कृष्णा मंदिर जाएँगे, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जी। हमारे दोस्त हैं, हमें हर साल हमारा इंतज़ार करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जी। दिवाली के मौके पे, होली के मौके पे इन्विटेशन लाहौर से बाहर के कम कबूल करूँ और यहाँ जाऊँ, ज़्यादा जाऊँ। क्योंकि वो मेरा बड़ी शिद्दत अच्छा से 10 क्या से 15 क्या सालों से इंतज़ार करते होते हैं। मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि अपनी किसी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से, हालाँकि आज मेरी तबीयत ज़रा नासाज़ है। आपको पता जी, है कि जी। ज़रा स्मोक का इश्यू चल रहा है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हाँ, है, लेकिन मैं मौसम आज ऐसा फिर चल भी रहा है। मैं मैं भी आज जाऊँगा, सुबह से शरीक आपके होऊँगा। साथ में मुझे रिकॉर्डिंग बहुत पहले करनी थी, नहीं कर पाया। हाँ जी। हो सकता है कि मंदिर वहाँ जाने से राम जी भी खुश हों हमारे से और हुँ। हमारे जो दोस्त हैं, वो भी खुश होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो मिलकर हम अच्छा मिठाई क्या खाएँगे। खाने को एक और क्यूरियोसिटी है कि वहाँ पर खाने को क्या मिलता है? क्या-क्या खाने में बनता है वहाँ पे? दिवाली की दावत में क्या-क्या बनता है? क्या-क्या चीज़ें पकती हैं वहाँ पे? यहाँ तो लाहौर के खाने तो बहुत मशहूर हैं। जी, जी। आप किसी वक़्त आइए तो आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे, आपको सुबह से लेकर आपको शाम रात हो जाएगी कि आपको मैं क्या-क्या बताऊँ। बहुत खाने पकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर देखिए कि कोफ्ते होते हैं और उसके अंदर आजकल फ़िश का मौसम है, फ़िश ग्रिल नहीं, नहीं, मैं फ़िश हो तो बात जाती कर है, रहा हूँ मटन कि कोरमा होता है। दिवाली पे तो लोग नहीं खाते होंगे नॉन वेजिटेरियन खाना। हाँ, लेकिन जो दिवाली पे उसमें आपको वहाँ क्या इंतज़ाम ये मिलता है होता है, मंदिर में खास तौर पे? इंतज़ाम ये होता है कि सब्जियाँ भी होती हैं, जिसने जो खाना होता है बहुत डिशेज़ होती हैं। जी, नॉन जी, जी। वेजिटेबल होता है और ये उनके लिए होता है ये मटन कोरमा वग़ैरह जो लोग मेहमान आते हैं ना जी, जी। वो वो यहाँ पे खाते हैं, जो सेकुलर जो हिंदू है वो भी खाते हैं गोश्त, ऐसी बात नहीं जी, है। जी, जी, मटन जी। खाते हैं जी, जी। किसी जी, जी, जी। ये बहुत नहीं, यहाँ पे भी लेकिन खाते हैं। ये है यहाँ कि सेक्युलर छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर को हाँ मानते जी। हैं, मंदिर को मानते हैं, वो मूर्तियों में जाते हैं, हुँ। वो भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। हाँ कई जी, सारी ऐसे बिल्कुल। कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें भोग लगता है बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर को भगवान को ऑफ़र किया जाता है नॉन वेजिटेरियन खाना। तो मैं दूसरे लिहाज़ से पूछ रहा था। चलिए ठीक है, मुझे अंदाज़ा लग गया और आपको बहुत-बहुत मुबारक हो दिवाली और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छी तस्वीरें पाकिस्तान से भेजिए, दिवाली कैसे लोग मना रहे हैं, ताकि मैं अपने दर्शकों तक पहुँचा सकूँ और बता सकूँ कि दिवाली में बहुत कम्फ़र्टेबल रहकर लोग वहाँ उस त्योहार को एन्जॉय करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत अब बहुत-बहुत शुक्रिया खुशी सज्जाद साहब, एक बार फिर आपसे आपसे बात मुलाकात करके हुई नमस्कार, नमस्कार। और बहुत अच्छी बातचीत हुई। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।